साथियों नमस्कार, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों यदि बीपीएससी टीआरई 4.0 साथियों क्वालिफाई करना है तो साथियों आप प्रतिदिन रात्रि 8 बजे आप हमारे साथ क्लास को जरूर ज्वाइन करें। साथियों निश्चित ही तौर पर साथियों आपको सफलता मिलेगा। जिस तरीके से साथियों इस स्टेट में सबसे अधिक रिजल्ट दिया गया बीपीएससी टीआरई 3.0 में 2.0 में साथियों सबसे बेहतरीन रिजल्ट साथियों इस संस्था के माध्यम से दिया गया है। साथियों अब आपकी बारी है। यदि साथियों आप भी अपना परचम फहराना चाहते हैं तो प्रतिदिन साथियों आप हमारे साथ क्लास को जरूर ज्वाइन करें। साथियों आज का पहला प्रश्न हमारा है कि राग संगीत संग्रह के रचनाकार कौन है। मित्रों कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में आप देते चलें। सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में देने से साथियों आपको फायदा क्या है पहले ही समझिएगा। आपको 100% साथियों प्रत्येक प्रश्नों का आंसर पर साथियों कमांड हो जाएगा, पकड़ हो जाएगा। तो राग संगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? लोचन साहब, भारत खंडे साहब, मतंग साहब या बृहस्पति देव? साथियों फास्ट बताइए राग संगीत संग्रह के रचनाकार कौन है। तो साथियों 2 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पंडित लोचन साहब। एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है? सही आंसर। ठीक है मित्रवर, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। हिंदुस्तान की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? साथियों फास्ट बतलाइए कि हिंदुस्तान की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है। ए में साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं G.H. रास ने। बी में साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी में साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डी में हमारा बृहस्पति देव। साथियों फास्ट बतलाइए कि हिंदुस्तान की खोज नामक पुस्तक की रचना साथियों किसने की। तो 3 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के साथियों प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं के जन्मदिन पर साथियों भारत में प्रत्येक वर्ष चिल्ड्रन डे साथियों मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है दक्षिणी संगीत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। साथियों जैसे उत्तरी संगीत पद्धति को साथियों हिंदुस्तानी संगीत पद्धति बोलते हैं, उसी तरीका से साथियों दक्षिणी संगीत पद्धति को साथियों किस नाम से जाना जाता है। साथियों आप जरूर बतलाइए कि दक्षिणी संगीत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। ए में साथियों हमारा ऑप्शन है राजस्थानी संगीत, बी में पाश्चात्य संगीत, सी में साथियों हिंदुस्तानी संगीत और डी में साथियों कर्नाटकी संगीत। साथियों फास्ट बतलाइए कि दक्षिणी संगीत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दक्षिणी संगीत पद्धति को साथियों जो हम लोग जानते हैं उसका नाम है साथियों कर्नाटक संगीत पद्धति। ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा सही आंसर है। दक्षिणी संगीत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है तो कर्नाटकी संगीत पद्धति के नाम से साथियों जानते हैं। मित्रों और 5 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दक्षिणी संगीत के एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मान्य है। मान्यवर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम्स के लिए कि दक्षिणी संगीत के एक सप्तक में कितनी श्रुतियां साथियों मान्य है। ए में हमारा 17 है, बी में साथियों ध्यान दीजिएगा ए में हमारा 17 है, बी में साथियों 66 है, सी में 22 है, डी में साथियों 20 है 20। साथियों फास्ट ध्यान दीजिएगा और सभी प्रश्न साथियों आपके एग्जाम्स के अंदर मद्देनजर रखते हुए साथियों तैयार किया गया है कि दक्षिणी संगीत के एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मान्य है। साथियों 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 22 और कुल श्रुतियों की संख्या साथियों 22 है भी, मतलब सी नंबर आंसर साथियों हमारा सही है। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि दक्षिणी संगीत में कुल स्वर, शुद्ध और विकृति कितने हैं। मतलब दक्षिणी संगीत में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, जिसमें शुद्ध स्वर भी होना चाहिए और विकृति स्वर दोनों मिलाकर के साथियों कुल स्वरों की संख्या कितनी होगी। 7, 9, 12 और 16। साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों फास्ट बतलाइए कि दक्षिणी संगीत में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार साथियों हम बोलते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर साथियों कमेंट्स में देना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दक्षिणी संगीत में कुल स्वर जिसको शुद्ध और विकृति स्वर मिलाकर के साथियों कुल 12 माना गया है। मतलब ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा
सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। उत्तरी संगीत के कोमल ऋषभ को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं? साथियों फास्ट बतलाइए। उत्तरी संगीत के कोमल ऋषभ को दक्षिणी संगीत में साथियों क्या कहते हैं? ए में साथियों हमारा ऑप्शन है कोमल ऋषभ, बी में शुद्ध गंधार, सी में साथियों शुद्ध ऋषभ, डी में साथियों अंतर ऋषभ। मित्रों फास्ट बतलाइए कि उत्तरी संगीत के कोमल ऋषभ को दक्षिणी संगीत में साथियों क्या कहते हैं? तो मित्रों बताते चले कि 7 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब साथियों को शुद्ध ऋषभ साथियों आंसर हमारा सही है। मित्रों 8 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर भारतीय शुद्ध गंधार दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है? उत्तर भारतीय शुद्ध गंधार दक्षिणी संगीत में साथियों क्या कहलाता है? ए में साथियों हमारा ऑप्शन है कोमल गंधार, बी में शुद्ध गंधार, डी सी में साथियों प्रति मध्यम और डी में साथियों अंतर गंधार। मित्रों फास्ट बतलाइए कि उत्तर भारतीय शुद्ध गंधार दक्षिणी संगीत में साथियों क्या कहलाता है? साथियों 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी अंतर गंधार होगा। ठीक है, बिंदु छूट गया है, अंतर गंधार साथियों डी नंबर आंसर हमारा साथियों सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न साथियों क्लियर कीजिएगा। उत्तरी संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं? साथियों फास्ट बतलाइए। उत्तरी संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिणी संगीत में साथियों क्या कहते हैं? ए में साथियों हमारा ऑप्शन है प्रति मध्यम, बी में पंचम, सी में है शुद्ध मध्यम, डी में साथियों पंचश्रुतिक धैवत है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि उत्तरी संगीत के तीव्र मध्यम को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं? तो 9 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल यानी प्रति मध्यम साथियों आंसर हमारा सत्य है। साथियों 10 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। उत्तर भारतीय कोमल निषाद, ठीक है, उत्तर भारतीय कोमल निषाद दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है? साथियों फास्ट बतलाइए कि उत्तर भारतीय कोमल निषाद दक्षिणी संगीत में साथियों क्या कहलाता है? ए में साथियों काकली निषाद है, बी में कौशिक निषाद है, सी में साथियों शुद्ध निषाद है, डी में हमारा इनमें से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए कि उत्तर भारतीय कोमल निषाद दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है? मित्रों बताते चलें कि 10 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा कौशिक निषाद, ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। उत्तर भारतीय बिलावल को दक्षिणी संगीत में किस नाम से जाना जाता है? साथियों फास्ट बतलाइए कि उत्तर भारतीय बिलावल को दक्षिणी संगीत में किस नाम से जाना जाता है? ए में साथियों हमारा गमन प्रिया है, बी में साथियों हंस नंदी, सी में साथियों धीरशंकर भरन और डी में साथियों तोड़ी। मित्रों फास्ट बतलाइए कि उत्तर भारतीय बिलावल को दक्षिणी संगीत में किस नाम से जाना जाता है? साथियों बताते चले कि 11 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहने के मतलब साथियों कि धीरशंकरा भरन, ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सत्य आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर आपको ध्यान देना है। उत्तरी तोड़ी राग दक्षिण में किस नाम से प्रचलित है? उत्तरी तोड़ी राग साथियों दक्षिण भारत में साथियों किस नाम से प्रचलित है? ए में साथियों हमारा ऑप्शन है शुभ पंतु वंशावली, बी में साथियों मोहनम, सी में मेच कल्याणी, डी में हमारा तोड़ी है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि उत्तरी तोड़ी राग दक्षिण में किस नाम से प्रचलित है? तो साथियों 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल शुभ पंतु वंशावली। साथियों ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तोड़ी दक्षिण को उत्तर भारतीय संगीत में साथियों क्या कहते हैं? तोड़ी को दक्षिण से तोड़ी में जाए दक्षिण, ठीक है, उत्तर भारतीय संगीत में साथियों इसको क्या बोला जाता है? तोड़ी को, ठीक है, दक्षिण में इसको तोड़ी बोलते हैं। तो उत्तर भारतीय संगीत में साथियों इसको क्या बोला जाता है? तोड़ी, भोपाली, भैरवी या सोहनी। साथियों फास्ट बताइए कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा?
कि साथियों तोड़ी को उत्तर भारतीय संगीत में साथियों किस नाम से जाना जाता है? तो 13 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा भैरवी। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही आंसर है। श्री रजनी दक्षिणी संगीत को साथियों उत्तरी संगीत में क्या कहते हैं? साथियों ध्यान दीजिए, दक्षिणी संगीत में श्री रजनी साथियों, तो इस श्री रजनी को उत्तरी संगीत में साथियों किस नाम से जानते हैं? बागेश्वरी, रागेश्वरी, जय जयवंती या श्री? साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा बारीकी से क्लियर कीजिए और 100% बताइए साथियों कि इसका आंसर क्या होगा। श्री रजनी को साथियों उत्तरी संगीत में साथियों क्या कहते हैं? मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बागेश्वरी। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर साथियों हमारा सही है। मित्रों और 15 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कर्नाटकी संगीत में मुख्य ताले कितनी है? साथियों फास्ट बतलाइए कि कर्नाटकी संगीत में मुख्य ताले कितनी है? 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8। साथियों फास्ट बतलाइए कि कर्नाटकी संगीत में मुख्य तालों की संख्या साथियों कितनी है? 5, 6, 7, 8 है। साथियों बताते चले कि कर्नाटकी संगीत में मुख्य तालों की संख्या साथियों 7 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है साथियों 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सी मुख्य ताल दक्षिणी संगीत में नहीं है? निम्न में से कौन सी मुख्य ताल दक्षिणी संगीत में नहीं है? ए में साथियों ध्रुव है, बी में झंप है, सी में साथियों खंड है, डी में साथियों अठ है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सी मुख्य ताल दक्षिणी संगीत में नहीं है? साथियों बताते चलें कि 10 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा खंड। खंड कहने का मतलब है कि सी नंबर आंसर साथियों हमारा सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। दक्षिणी संगीत में साथियों तालों की संख्या कितनी होती है? साथियों फास्ट बतलाइए कि दक्षिणी संगीत में तालों की संख्या साथियों कितनी है? 4, 5, 6 और 7। साथियों फास्ट बतलाइए कि दक्षिणी संगीत में तालों की मुख्य जातियां कितनी है? साथियों बताते चले कि दक्षिणी संगीत में तालों की जो मुख्य जातियां हैं साथियों वो आपका 5 है। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। ठीक है मित्रों 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। दक्षिणी ताल पद्धति में चतस्र जाति में लघु कितनी मात्रा का होता है? साथियों फास्ट बतलाइए दक्षिणी ताल पद्धति में चतस्र जाति में लघु कितनी मात्रा का होता है? ए में साथियों हमारा 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में साथियों 6 है। साथियों फास्ट बतलाइए दक्षिणी ताल पद्धति में चतस्र जाति में लघु कितनी मात्रा का होता है? मित्रों बताते चलें कि 18 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। दक्षिणी ताल पद्धति में चतस्र जाति में साथियों लघु कितनी मात्रा की होती है? साथियों 4 मात्रा की होती है। और वैसे भी साथियों चतस्र मतलब 4 होता है, आपको याद रखना है। मतलब बी आंसर साथियों हमारा आंसर क्या है? सही। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और यदि साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथियों इसे अधिक से अधिक अपने लोगों को भेजें ताकि सभी लोग पढ़ सके और साथियों सभी लोग अपने जीवन में निरंतर आगे की ओर बढ़ सके। नहीं प्रश्न हमारा है, क्लियर कीजिएगा। प्रश्न हमारा है लेकिन आंसर आपका होना चाहिए, तब ज्यादा तैयारी का मूल मंत्र होगा। साथियों उत्तरी ताल पद्धति में लघु कितनी मात्रा का होता है? उत्तरी ताल पद्धति में लघु कितनी मात्रा का होता है? ए में साथियों 1 है, बी में 3 है, सी में साथियों 5 है, डी में आपका 7 है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि उत्तरी ताल पद्धति में लघु कितनी मात्रा का होता है? तो साथियों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा उत्तरी ताल पद्धति में लघु की जो मात्रा होती है साथियों वो आपका 1 होती है। मतलब ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही। दक्षिणी संगीत में खाली के लिए कौन सा चिन्ह होता है? साथियों फास्ट बतलाइए कि दक्षिणी संगीत में खाली के लिए कौन सा चिन्ह होता है? ए में साथियों माइनस का है, बी में साथियों हमारा प्लस है, सी में 0 है, डी में साथियों कोई चिन्ह नहीं होता है। मित्रों सोच समझ के थोड़ा सा आंसर दीजिए ताकि हम आपको पूरा कर दें। दक्षिणी संगीत में खाली के लिए कौन सा चिन्ह होता है? साथियों बताते चले
कि दक्षिणी संगीत में खाली के लिए जो चिन्ह साथियों कुछ साइन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और बारीकी से केयर कीजिएगा साथियों। दक्षिणी संगीत पद्धति में उत्तरी 3 ताल के कितने विभाग होते हैं साथियों? फर्स्ट बताइए कि दक्षिणी संगीत पद्धति में उत्तरी 3 ताल के कितने विभाग होंगे? ए में साथियों हमारा 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में साथियों 5 है। मित्रों फर्स्ट बताइए कि दक्षिणी संगीत पद्धति में उत्तरी 3 ताल के कितने विभाग होंगे? साथियों 21 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 5, मतलब ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा सही है। नहीं साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि दक्षिणी संगीत में डॉट 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 को विशेष महत्व प्राप्त है, मतलब किस अंग को साथियों विशेष महत्व साथियों प्राप्त किया गया है? ख्याल अंग, ध्रुपद अंग, राग अंग या क्रियांग? साथियों फर्स्ट बताइए कि दक्षिणी संगीत में किसका महत्व सबसे साथियों अधिक प्राप्त है? तो 22 नंबर प्रश्न का साथियों जो आंसर हमारा हो जाएगा ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी ध्रुपद अंग, ध्रुपद अंग। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा 23 नंबर प्रश्न है कि दक्षिणी संगीत की कौन सी शैली उत्तरी संगीत के सरगम गीतों से कुछ कुछ मिलती है? साथियों फर्स्ट बताइए कि दक्षिणी संगीत की कौन सी शैली उत्तरी संगीत के सरगम गीतों से कुछ कुछ मिलती है? ए में साथियों वर्णम है, बी में तिलाना है, सी में जावली है, डी में साथियों पद वर्णम है। मित्रों फास्ट बताइए कि दक्षिणी संगीत की कौन सी शैली उत्तरी संगीत के सरगम गीतों से कुछ कुछ मिलती है? साथियों बताते चले कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा वर्णम, मतलब एपल आंसर साथियों हमारा क्या है सही आंसर है। मित्रों और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और बारीकी से साथियों आप हमारे साथ डटे रहिए। जब तक साथियों प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से हमारे साथ नहीं ज्वाइन करते तब तक साथियों को कुछ फायदा होने वाला नहीं। आओ सनम हो जाओ सनम से कोई मतलब नहीं है। दक्षिणी भारतीय संगीत की कीर्तन शैली का स्वरूप उत्तर भारत की किस शैली से मिलता है? ए में साथियों ख्याल है, बी में ध्रुपद है, सी में धमार है, डी में साथियों तसना है। मित्रों फास्ट बताइए कि उत्तर भारतीय संगीत की कीर्तन का स्वरूप कीर्तन शैली का स्वरूप उत्तर भारत की किस शैली से साथियों मिलता है? या दक्षिणी भारतीय लिख रहे ठीक है। तो साथियों बताते चले कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा तराना होगा, यहाँ पर गलत लिखा गया है तराना, ठीक है। तराना कहने का मतलब है साथियों कि इसका रियल आंसर साथियों बी है ध्रुपद है। यहाँ पर मिसप्रिंट साथियों टाइप हो गया था, तराना टाइप होगा, ठीक है। बी आंसर साथियों हमारा क्या है सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। दक्षिणी संगीत में किसी भी राग के स्वरूप को प्रकट करने के लिए मुख्य साधन माना जाता है? दक्षिणी संगीत में किसी भी राग को स्वरूप को प्रकट करने के लिए मुख्य साधन माना जाता है? ए में साथियों मंगलम है, बी में तिलाना है, सी में कृति है, डी में साथियों वर्णम है। मित्रों 25 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए ताकि साथियों हम भी देख सके कि आपका तैयारी किस लेवल पर चल रहा है। शर्म करने से ज्यादा अच्छा है कि साथियों कर्म को प्रधानता दिया जाए। नहीं बाकी तो आप लोग खुद तेज हैं, समझदार हैं। नहीं तो दक्षिणी संगीत में किसी भी राग के स्वरूप को प्रकट करने के लिए साथियों मुख्य साधन माना जाता है मंगलम, तिलाना, कृति या वर्णम। साथियों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वर्णम। वर्णम कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा क्या है सही आंसर है। मित्रों 26 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा और निम्न में से किस गायन शैली का प्रयोग आदि उत्सव को आरंभ करने तथा समाप्त करने के समय में किया जाता है? साथ में फास्ट बतलाइए कि निम्न में से किस गायन शैली का प्रयोग आदि उत्सव को आरंभ करने तथा समाप्त करने के समय में किया जाता है? ए में साथियों वर्णम है, बी में मंगलम है, सी में जावली है, डी में साथियों उंजल है। मित्रों बताते चले कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा मंगलम।
नहीं, मंगल भवनय मंगलहारी और द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को हम लोग ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सी वादन शैली दक्षिण भारतीय है? मतलब इनमें से कौन सी शादी वादन शैली है जो दक्षिण भारतीयों में साथियों विकसित हुआ है, दक्षिण भारतीयों में साथियों मान्य ज्यादा है? तो तत्व है, ओक है, गत है और अनुगत है। साथियों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गत, ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही है। मित्रों 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। गायक जो गाए उसे वाद्य पर पूर्ण रूप से दोहराना दक्षिणी संगीत की किस शैली में आता है? साथियों फास्ट बतलाइए। गायक जो गाए उसे वाद्य पूर्ण रूप से दोहराना दक्षिणी संगीत की किस शैली में आता है? ए में साथियों ओक है, बी में तत्व है, सी में अनुगत है, डी में साथियों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए कि गायक जो गाए उसे वाद्य पर पूर्ण रूप से दोहराना दक्षिणी संगीत की किस शैली में आता है? मित्रों बताते चले कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ओके, ऑप्शन नंबर एप्पल साथियों हमारा सही आंसर है। साथियों 29 नंबर प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। गीत का वाद्य पर थोड़ा सा अनुसरण करने को क्या कहते हैं? साथियों फास्ट बतलाइए। गीत का वाद्य पर थोड़ा सा अनुसरण करने को क्या कहते हैं? ए में साथियों तत्व है, बी में अनुगत है, सी में अनुचिन है, डी में साथियों सूक्ष्म है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि गीत का वाद्य पर थोड़ा सा अनुसरण करने को क्या कहते हैं? मित्रों 29 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर जो हमारा हो जाएगा अनुगत है, ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा कि दक्षिणी संगीत में बहलावा तथा शब्द आलाप को क्या कहते हैं? साथियों फास्ट बतलाइएगा। दक्षिणी संगीत में बहलावा तथा शब्द आलाप को साथियों क्या कहते हैं? ए में साथियों अनुपल्लवी, बी में पल्लवी, सी में अंतरा, डी में साथियों अभोग है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि दक्षिणी संगीत में बहलावा तथा शब्द आलाप को साथियों क्या कहते हैं? तो 30 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा, क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पल्लवी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पल्लवी। साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा और साथियों वीडियो को अंतिम समय तक आप जरूर बने रहें ताकि साथियों आपकी एक्टिविटी को देख सकें। जितना ज्यादा आप एक्टिव रहिएगा उतना ज्यादा साथियों एग्जाम में आपको एक्टिव आप भी रहिएगा तो रिजल्ट आपका जल्द होने की संभावना बनता है। दक्षिणी संगीत में वादन की कितनी शैलियां प्रचलित हैं? बहुत ही साथियों हाईलाइटेड प्रश्न है कि दक्षिणी संगीत में वादन की कितनी शैलियां प्रचलित है? 4, 3, 5, 7। 4, 3, 5, 7। साथियों फास्ट बताइए कि दक्षिणी संगीत में वादन की कितनी शैलियां प्रचलित है? तो साथियों 31 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दक्षिणी संगीत वादन की कितने साथियों, ऑप्शन नंबर एप्पल मतलब 4। नहीं, एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है? सही आंसर है। साथियों बारीकी से आप हमारे साथ साथियों बने रहें, साथियों 100% आपको सपोर्ट करेंगे। दक्षिणी संगीत के शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा जाता है? साथियों फास्ट बताइए और कोशिश कीजिए एकदम 100% सही आंसर दें। ठीक है, दक्षिणी संगीत के शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा जाता है? ए में साथियों कनगांगी है, बी में गीतक है, सी में मेच कल्याणी है, डी में साथियों सुधा है। साथियों फास्ट बताइए कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? दक्षिणी संगीत के शुद्ध स्वर सप्तक को क्या साथियों कहा जाता है? मित्रों बताते चले कि 32 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा कनकांगी, ऑप्शन नंबर एप्पल साथियों हमारा सत्य आंसर है। मित्रों 33 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। दक्षिणी ताल पद्धति में गुरु के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? साथियों फास्ट बतलाइए। दक्षिणी ताल पद्धति में गुरु के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? क्रॉस, एस, 1 और 3। साथियों यही चारों में से साथियों को एक आंसर आपका है। मित्रों फास्ट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि दक्षिणी ताल पद्धति में गुरु के लिए साथियों किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो साथियों बताते चले कि ऑप्शन नंबर बी यस। ठीक है मित्रवर्ग 34 नंबर प्रश्न पर साथियों बारीकी से ध्यान दीजिएगा। भारतनाट्यम की दीक्षा देने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता था? साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है।
कि भारत नाट्यम की शिक्षा देने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता था। ए में साथियों भरतम है, बी में नटुवन है, सी में नट है, डी में साथियों कथकली है। साथियों फास्ट बतलाइए कि भारत नाट्यम की शिक्षा देने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता था। मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कमेंट्स में देखिए आंसर दिया कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है, शर्म करने की भी कोई। कुछ लोग ऐसे हमारे शिष्य हैं जो कमेंट्स में आंसर नहीं देते हैं कि 10 लोग जान जाएगा, 50 लोग जानेगा और फलानवा को गलती आंसर था। अरे फलानवा चिलानवा दूसरे से आपको मतलब है ये नहीं है, कम से कम गलती यदि जो माइंड में आपको बैठे वो तो बाहर निकल जाएगा। उसके जगह पर क्या हम डाल देंगे, सही आंसर आपको डाल देंगे। ठीक है, आपके दिमाग में, आपके झोली में नहीं, आपके दिमाग का झोली इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो भारत नाट्यम की दीक्षा देने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा नटुवन, मतलब ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। भारत नाट्यम की दीक्षा देने वाले लोगों को किस नाम से जाना जाता था। साथियों यह क्वेश्चन साथियों आपका दोबारा रिपीट हो गया, उसे घबराना नहीं है। साथियों आप जान रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नटुवने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। साथियों अगले प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा, 36 नंबर प्रश्न साथियों क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए है। निम्न में से कौन सा साथियों ऐसा नृत्य है जो मुख्य रूप से साथियों स्त्रियां ही साथियों इसका ज्यादा प्रयोग करती है। ए में साथियों हमारा ऑप्शन है कथकली, बी में भारतनाट्यम, सी में साथियों कथकली, डी में हमारे इनमें से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि निम्न में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए है। साथियों कथक, भारतनाट्यम, कथकली या डी में से इनमें से कोई नहीं है। साथियों फास्ट बताइए कि निम्न में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल कथक। साथियों हमारा क्या है, मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए एप्पल आंसर नहीं होगा साथियों, भारतनाट्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही। स्प्रिंट होता है, घबराना नहीं है साथियों मेरे मित्रों। और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, 37 नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए है। निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए है। ए में साथियों कथकली है, बी में कथक है, सी में ओडिसी है, डी में साथियों मणिपुरी है। मित्रों फास्ट बताइए कि निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए माना गया है। तो साथियों बताते चले कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के लिए मान्य साथियों, तो कथकली, ऑप्शन नंबर एप्पल साथियों हमारा क्या है 100% सत्य है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कथक। ठीक है, कथक के कितने अंग होते हैं। साथियों अति प्राचीन प्रश्न है कि कथक के कितने अंग होते हैं। साथियों अभी भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कथक के कितने अंग होते हैं। तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन है 1 2 3 4, ए बी सी डी। साथियों क्लियर कीजिएगा कि कथक के कितने अंग होते हैं। तो साथियों कथक के 3 अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सत्य है नहीं। साथियों 39 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि मणिपुरी, ध्यान दीजिएगा मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसे जाता है। मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय साथियों किसे जाता है। ए में हमारा झावेरी बहने हैं, बी में रविंद्र नाथ जी है, सी में बिरजू महाराज है, डी में साथियों अच्छन महाराज है। साथियों फास्ट बताइए 39 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मणिपुरी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय साथियों किसे जाता है। मित्रों बताते चले कि हाँ साथियों इस प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा क्लियर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब साथियों कि रविंद्रनाथ टैगोर साथियों आंसर हमारा सही है। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि साथियों जिस तरीका से एस 2.0 में साथियों इतने सारे लड़कों क्वालिफाई किए, बीपीएससी टीआरई 3.0 में साथियों सबसे अधिक साथियों रिजल्ट हमारे संस्थान के माध्यम से साथियों दिया गया है। तो साथियों पुनः यदि बीपीएससी टीआरई 4.0 यदि साथियों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों तत्काल आपको बहुत ही बेहतरीन पीडीएफ नोट्स कॉपी साथियों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा।
जिससे साथियों आपको 100% रिजल्ट होने का उम्मीद है। जिस तरीके से साथियों प्रत्येक वर्ष साथियों सबसे अधिक रिजल्ट दिया गया, इस पर आपकी बारी है। इसके लिए साथियों आपको हमारे साथ जुड़ने की जरूरत है। साथियों जहां से भी आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, एक काम साथियों जरूर करें। यदि आप पुराने साथियों सब्सक्राइबर हमारे हैं तो साथियों लाइक शेयर और कमेंट से जरूर करें। यदि साथियों आप पहली बार साथियों आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, साथियों सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी साथियों करना आपका दायित्व है। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।